इलीगल कॉलोनीज ऑफ दिल्ली। दोस्तों, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। द रीजन इज, पार्लियामेंट में एक नया एक्ट, एक बिल जो है इसको पास किया गया है, एक नया कानून जो है इसको पार्लियामेंट ने पास किया है। तो क्या है ये कानून, इसको समझेंगे। इस कानून के बैकग्राउंड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ये जो नया लॉ है इसमें क्या नए नए चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये इलीगल कॉलोनीज जो हैं इनका भविष्य क्या होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। ये सारी चीजों में दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि इट्स नॉट दैट इजी टू लीव इन दिस इलीगल कॉलोनीज। यहां पर इस प्रकार के स्लम्स में रहना, जो कि झोपड़ियों में रहना जो है, ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो यहां पर रहने वाले लोग जो है ना, उनके प्रति एक सेंसिटिविटी हमारी भी होनी चाहिए एज ए सिटीजन्स, एज ए को ड्वेलर्स, राइट। एक ही शहर में रहने वाले लोग जो हैं, तो उनको ये एक ऑफ कोर्स एक सहानुभूति होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो ऑलरेडी एक बहुत ही डिफिकल्ट जीवन जीते हैं। दूसरी चीज, सरकार जो है उनको भी इनके प्रति सेंसिटिव होना बहुत ही जरूरी है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, डियर फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है, राइट। 20+ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स है इसमें, 10 आवर्स प्लस का एंगेजिंग कंटेंट है, और एक हफ्ते में 2 लेक्चर्स जो है, लाइव सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टुडे इज 20th दिसंबर 2023 ऑफ कोर्स, और आज शाम 7 बजे 7 PM लाइव सेशन जो है वो होने वाला है लिमिटलेस लीडरशिप का, एंड इट्स गोइंग टू बी द 5th सेशन, 5th लेक्चर आप समझ लीजिए। और आज का जो है ना 5th लेक्चर, दिस वन इज ओपन फॉर एवरी वन ऑफ यू। तो आप इसको आज देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर जो है वो अवेलेबल होगा। एंड इनफैक्ट अगर आप अभी हमारी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यू विल फाइंड इस जो इवेंट है वो सेट किया गया है आज शाम 7 बजे के लिए, राइट। ऋतिक रोशन की एक इमेज भी आपको उस पर देखने को मिलेगी। तो वही है वो वीडियो, राइट, जिसको आपको देखना है शाम 7 बजे लाइव। और आज जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे देन यू विल रियलाइज के लीडरशिप जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कितने डेप्थ तक लीडरशिप जो है वो हमें प्रभावित करती है। चलिए, अब इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक हिंट मैंने आपको दे दी है कि पार्लियामेंट ने ये जो नया बिल है इसको पास कर दिया। अब ये एक लॉ बन जाएगा, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये इलीगल कॉलोनीज जो है दिल्ली में उसके साथ जुड़ा हुआ ये पर्टिकुलर लॉ है। दोनों हाउसेस से इसको पास किया गया है, प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तो अब ये एक कानून बन जाएगा। एंड ये फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली बड़ा बदलाव ये किया गया है, सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, सेकंड अमेंडमेंट है। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब ये जो दिल्ली की इलीगल जो टेरिटरी है, या फिर इलीगल जो कि झोपड़िया वाला विस्तार है, ये जो स्लम्स हैं, कॉलोनीज हैं, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था 31 दिसंबर 2023 के लिए। अब इसको एक्सटेंड करके 2026 तक किया गया है। तो 3 सालों का एक्सटेंशन जो है वो सरकार ने दिया है। हमारे अर्बन और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब जो हैं, उन्होंने लोकसभा में ये बताया कि यहां पर 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और इनको एक साथ अचानक से यहां से निकाल देना जो है दैट इज इनह्यूमेन। तो सरकार ने डेफिनेटली यहां पर एक सेंसिटिविटी दिखाई है। सरकार के साथ साथ हमें भी यहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनके प्रति एक सेंसिटिविटी दिखानी ही चाहिए। देखिए, स्लम में रहना जो है इट्स नॉट दैट इजी। स्लम है या फिर इस प्रकार की जब भी कोई एक इलीगल कॉलोनीज होती है तो यू नो कि वहां पर उतनी कोई खास फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज यहां पर जो लोग फेस करते हैं दैट इज हेल्थ इश्यूज। लिविंग कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, तो इसकी वजह से ना तो यहां पर अच्छी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं, और इस प्रकार का वातावरण यहां पर होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस जो है वो होने के चांसेस यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यंगस्टर्स की अगर बात करें, बच्चों की बात करें, तो एजुकेशन का एक्सेस यहां पर उनको नहीं मिल पाता। इसी के साथ ना तो अलग कोई कमरा है पढ़ाई के लिए, ना तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की और इस प्रकार की कोई अच्छी फैसिलिटीज रहती है। तो ये सारे इश्यूज की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडिंग करना, राइट, मेहनत मजदूरी का काम करना, ड्रग डीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट जो है वो इस प्रकार के एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं। सोशल चैलेंजेस की बात करें तो हाई लेवल ऑफ क्राइम, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिज्म, मेंटल इलनेस, सुसाइड, इस प्रकार के चैलेंजेस आपको यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, हाउसिंग और लिविंग कंडीशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, यहाँ के जो घर होते हैं वो पक्के मकान या फिर प्रॉपरली बिल्ट घर नहीं होते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अब तो क्लाइमेट चेंज होने लगा है, इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रही है, और विंटर के समय में अगर बारिश हो जाती है तो इमेजिन कि आपके घर की सीलिंग में से अगर धड़ाधड़ पानी टपक रहा है
तो वो दिन जो हैं आपके किस प्रकार के जाएंगे, मीन्स विल बी द मोस्ट हॉरिबल डेज। वो दिन जो है वो पूरी जिंदगी लोगों को याद रहेंगे कि इस प्रकार के दिन जो है वो हमें काटने पड़े। तो यू कैन इमेजिन इट्स नॉट दैट इजी। सिक्योर लैंड टेन्योर, इसका डायरेक्ट एक रिलेशन जो है ना वो हमारे जीवन के कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक छोटा सा भी जमीन का टुकड़ा है तो उस पर हम एक मकान बनाकर वहां पर एक लंबे समय तक रह सकते हैं, राइट। अगर हम कभी भी पैसे वाले ना बने तो भी चलेगा। आप कहते हैं ना कि एक छोटा सा जो जो भी आपको खाने को, एक सूखी रोटी जो है वो भी यहाँ पर आदमी खा लेगा अगर उसके पास एक छोटी सी जमीन अपनी खुद की है, उसको वहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन जब आप जमीन भी आपकी नहीं है, आप इलीगल जगह पर रह रहे हैं, तो हमेशा वो मेंटल एक हमेशा दिमाग में वो रहता है कि भाई कभी भी यहां से निकाला जा सकता है, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कहां लेकर जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। एंड इंटर जनरेशनल इंपैक्ट भी रहती है। ये जो पॉवर्टी है ना, इसके बाहर निकलना इट्स नॉट दैट इजी, राइट। एक बहुत बड़ी विशियस साइकिल रहती है। जैसे आपने देखा, अब ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एजुकेशन बराबर नहीं है तो नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, ऊपर से हेल्थ खराब है, स्कूल्स उतनी ज्यादा अटेंड नहीं कर पाएंगे, फिर जब बड़े होंगे तो हेल्थ खराब है तो इसकी वजह से उसको वो सारे फिजिकल एक्टिविटी वाले भी उतने ज्यादा काम नहीं मिलेंगे। अब एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग नहीं हुई है तो फिर मेंटल काम भी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जहां पर आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, राइट। तो यू विल फाइंड के बहुत सारे ऐसे इश्यूज में जीवन जो है वो उलझा रहता है और उसके बाहर निकलना जो है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई सरकार अगर थोड़े बहुत पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेती है तो कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ये लोग जो हैं इनका अगर भला हो रहा है तो दैट इज समथिंग दैट वी शुड गिव प्रायोरिटी। अब बैकग्राउंड मैंने इसलिए आपके साथ यहां पर डिस्कस करना सही समझा क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ना इस प्रकार के लोग की वो हुई 2006 में। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए। कोर्ट क्या करती है, देखिए कोर्ट जो है तो उनके पास जो लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम जो है वो कोर्ट्स का है। यूएसए की तरह नहीं है कि वहां की कोर्ट्स जो है ना अगर लॉ में लिखा गया है और कोर्ट को लगता है नहीं इसके ऊपर कुछ करना है तो वहां की कोर्ट्स कर सकती है। हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। तो कोर्ट्स ने ये समझा कि भाई ये इलीगल जगह है तो यहां से लोगों को हटा देना चाहिए। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है उसने सीलिंग ड्राइव की शुरुआत की 2006 में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं जो करंट हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि 40 लाख जितने लोग यहां पर रहते हैं। तो 2006 में उस समय की सरकार ने यह सोचा कि ये तो एक बहुत ही पॉलिटिकली अनपॉपुलर मूव हो जाएगा, अगर इतने सारे लोगों को यहां से आप हटाने की बात करेंगे तो ये लोग हमें नफरत करने लगेंगे। तो फिर उस समय पर जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी उन्होंने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, द दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2006। और इस लॉ के तहत यहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनको 1 साल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या था, ये लॉ जो है वो बार बार एक्सटेंड होता रहा, राइट। 2011 में भी एक्सटेंड हुआ और उसके बाद सरकार ने फिर एक्सटेंड करके इसको 31 दिसंबर 2014 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। 3 सालों का प्रोटेक्शन जो है वो सरकार ने प्रोवाइड कर दिया, मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने। अब हम सब जानते हैं कि 2014 में मोदी सरकार की शुरुआत हुई। तो जब से लेकर जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो 3 एक्सटेंशंस जो हैं वो मोदी सरकार ने ऑलरेडी 3-3 सालों के 3 एक्सटेंशंस जो हैं वो दे दिए हैं, राइट। तो एज यू कैन क्लियरली सी कि चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, राइट, पॉलिटिकल फायदा जो है वो हर एक सरकार देखती है। अगर मैं और आप भी उनकी जगह पर होते तो वी वुड डू द सेम। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और क्योंकि आप ऑफिसर्स बनने वाले हैं तो आपके अंदर ये सेंसिटिविटी जो है वो होनी चाहिए कि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, राइट, तो उनके हित के बारे में सोचना चाहिए। 40 लाख से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं, तो यू कैन इमेजिन इनके हित के बारे में हम ऐसे ही नहीं कह सकते उनको कि भाई आप कल यहां से निकल जाइए। उनके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे एज ए गवर्नमेंट, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो नए बदलाव आए हैं तो बदलाव में ये है कि 2023 तक जो एक्सटेंशन दिया गया था, प्रोटेक्शन दिया गया था, तो इसको 2026 तक किया गया है। और इसमें जो 1 जून 2014 तक का जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन था इसको भी कवर किया गया है। अगर आप इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि सरकार ने यह कहा है कि यहां पर रहने वाले लोगों के लिए रीलोकेशन और रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट करने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ जो ऑनरशिप के राइट्स हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले रेसिडेंट्स जो हैं तो उनके जो ऑनरशिप के राइट्स हैं तो ये नोटिफाइड भी किए गए थे। और सरकार ने ये कहा है कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो अभी चल रही है और इस प्रोसेस को खत्म होने में अभी थोड़ा और वक्त जो है वो लग सकता है। ये बात जो है वो हमारे मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बताई है। तो प्रश्न ये उठता है कि अब यहां पर होगा क्या, इसका भविष्य क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या ये स्टेटस क्यो जो है वो 2026 तक जो अभी एक्सटेंशन दिया गया है तो क्या ये 2029 तक, फिर उसके बाद
32, उसके बाद 35, क्या ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी? क्या हमेशा यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो ऐसी ही कॉलोनीज में रहते रहेंगे? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। सरकार ने ये कहा है, मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि कोविड-19 की वजह से ये ओनरशिप देने का काम जो है वो डिले हो गया था। अब प्रोसेस जो है वो फिर से जोरों शोरों से चल रही है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 40 से 50 लाख जितने लोग रहते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 8 to 10 लाख हाउस होल्ड्स, दे आर एलिजिबल फॉर ओनरशिप राइट्स। कुछ ऐसे घर हैं जिनको आपको फिर से बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे घर हैं जो अगर पक्के मकान है तो फिर आप उनको चेक करके सारी चीज़ें बराबर हैं तो फिर उनको ओनरशिप के राइट्स जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो सरकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। और मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि कुछ 4 लाख जितने रजिस्ट्रेशन जो है वो कन्वेयंस डीड्स के हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक मास्टर प्लान दिल्ली 2041 जो है वो तैयार हो रहा है। ये ड्राफ्ट जो है ये फाइनल स्टेज में है और इसमें सारी डिटेल्स हैं कि डेवलपमेंट के नॉर्म्स जो हैं वो किस प्रकार के होंगे, जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, जो स्लम्स हैं, तो इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, नॉर्म्स रूल्स सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर ये जो मास्टर प्लान है उसमें। तो एक बार ये नोटिफाई हो जाए उसके बाद सरकार जो है वो उस हिसाब से चीज़ें जो है वो करना स्टार्ट कर देगी। ऐसी बातें जो है वो हमारे मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताई हैं, राइट। तो आई होप कि ये जो इलीगल कॉलोनीज में रहने वाले लोग जो हैं तो उनको ये सारी बेसिक कम्युनिटीज़ जल्द से जल्द मिल जाए, यही ईश्वर से इन लोगों के लिए प्रार्थना दुआ है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, राइट। ये कोर्स जो है इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। और एज यू कैन सी हियर 40% डिस्काउंट भी अवेलेबल है फॉर लीडर्स हु एक्ट फास्ट। तो आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिएगा एंड आई विल सी यू टुडे एट 7 PM, राइट। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।